हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर 247 में। दिस इज हनीफ एंड टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस सम वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बेस्ड ऑन अ वेरी फेमस एपिक दैट इज द इलियड बाय होमर। तो आज के क्वेश्चंस हमारे इसी पोम पर बेस्ड होंगे। इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर DTPSB TGT देन दिस वीडियो इज गोइंग टू बी फ्रूटफुल फॉर यू। या आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं जिसके सिलेबस में द इलियड को रखा गया है, तो फिर ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल होने वाली है। बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो आई वुड लाइक टू टेल यू, इससे पहले हमने कई सारी वीडियोस बनाई है जो कि आप प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, DTPSB पे बेस्ड हैं, तो वहाँ से जाकर के आप उनको वॉच कर सकते हैं। एंड इफ़ यू वांट कंप्लीट सिलेबस फॉर DTPSB TGT देन यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन द गिवन नंबर आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और वहीं से आपको हमारे टेलीग्राम चैनल के लिंक भी मिल जाएगा, जहाँ से आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपने आज की इस वीडियो को। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हु टेक्स क्राइसिस एज हिज प्राइज। कौन सा व्यक्ति होता है जो कि क्राइसिस को अपने प्राइज के रूप में ले लेता है। तो फर्स्ट का हमारा सही आंसर होता है बी, यानी कि एगामेम्नोन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेकंड, हु ऑफर्स अ रैंसम फॉर क्राइसिस। क्राइसिस के लिए कौन सा व्यक्ति होता है रैंसम ऑफर करता है, फिरौती देता है कि उसको छोड़ दिया जाए। तो सेकंड का हमारा सही आंसर होता है सी, यानी कि क्राइसिस। क्राइसिस जो होता है वो क्राइसिस का फादर होता है और रैंसम ऑफर करता है कि उसके बेटी को छोड़ दिया जाए। सो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज थर्ड, विच गॉड सेंड्स अ प्लेग टू द ग्रीक कैंप। कौन सा गॉड होता है जो कि ग्रीक कैंप पर एक प्लेग वबा फैला देता है। तो थर्ड का हमारा सही आंसर होता है बी, यानी कि अपोलो। जो क्राइसिस होता है वो अपोलो को मानता है और अपोलो से वर्शिप करता है, इसी वजह से अपोलो ग्रीक कैंप पे प्लेग फैला देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 44, हु इज टेकन एज कंपनसेशन बाय एगामेम्नोन आफ्टर रिटर्निंग क्राइसिस। ये कहना चाहते हैं कि क्राइसिस को रिटर्न करने के बाद में एगामेम्नोन के द्वारा किसको कंपनसेशन के रूप में ले लिया जाता है। तो 4 का हमारा सही आंसर होता है बी, ब्राइसिस। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 5, व्हाई डज एक्लीज विड्रॉ फ्रॉम बैटल। एक्लीज क्यों बैटल से पीछे हट जाता है, लड़ने के लिए रेडी नहीं होता है। तो 5 का हमारा सही आंसर है बी, ही इज इंसल्टेड बाय एगमेम्नोन्स एक्शन। वो जो इंसल्ट फील करता है एगमेम्नोन के एक्शन से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 6, विच गॉड हेल्प द ट्रोजन्स गेन द अपर हैंड इन बैटल। कौन सा गॉड होता है जो कि ट्रोजन्स की मदद करता है बैटल में जीतने के लिए। तो 6 का हमारा सही आंसर होता है बी, यानी कि ज़्यूस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 7th, What happens when the Trojan push the Achaeans। Achaeans यानी कि ये ग्रीक के लिए यूज़ किया जाता है, ग्रीक के वासियों के लिए। तो ये कहना चाहते हैं What happens when the Trojans push the Achaeans back to their ship। क्या घटित होता है जब ट्रोजन्स जो होते हैं Achaeans को उनके शिप से पीछे हटा देते हैं। 7 का हमारा सही आंसर है बी, ट्रोजन्स सेट वन ऑफ द शिप्स ऑन फायर। उनके एक शिप में आग लगा देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 8th, विच हु फाइट्स इन एक्लीज प्लेस वेयरिंग हिज आर्मर। कौन सा व्यक्ति होता है जो एक्लीज के आर्मर को पहन करके उसके स्थान पे लड़ता है। 8th का हमारा सही आंसर होता है डी, यानी कि पैट्रोक्लस। पैट्रोक्लस जो होता है जो कि एक्लीज का बहुत ही अच्छा दोस्त होता है और काफ़ी हद तक उसी की तरह से दिखता है। तो जब ये लड़ने से मना कर देता है एक्लीज, तो पैट्रोक्लस उसके स्थान पर लड़ने के लिए जाता है, उसका आर्मर यानी कि कवच पहन करके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 9th, हु किल्स पैट्रोक्लस। कौन सा व्यक्ति होता है जो पैट्रोक्लस को जान से मार देता है। तो 9 का हमारा सही आंसर होता है बी, यानी कि हेक्टर। हेक्टर जो होता है जो कि ट्रॉय का प्रिंस होता है और ये पैट्रोक्लस को जान से मार देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 10, हु मेक्स न्यू आर्मर फॉर एक्लीज। एक्लीज के लिए नया आर्मर कौन सा व्यक्ति बनाता है। तो 10 का हमारा सही आंसर होता है सी, यानी कि हिफेस्टस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 11th, हाउ डज एक्लीज डिसऑनर हेक्टर्स बॉडी। किस तरह से एक्लीज हेक्टर की बॉडी को डिसरिस्पेक्ट करता है। तो 11 का हमारा सही आंसर होता है सी, यानी कि ड्रैग इट बिहाइंड हिज चैरियट। उसको जो होता है अपने चैरियट के पीछे बांध करके खींचते हुए लेकर के आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 12, हु बेक्स एक्लीज फॉर हेक्टर्स बॉडी। कौन सा व्यक्ति होता है जो बेक करता है एक्लीज से हेक्टर की बॉडी के लिए। तो 12 का हमारा सही आंसर होता है सी, यानी कि प्राइम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 13, व्हाट प्रॉम्प्ट्स एक्लीज टू रिटर्न हेक्टर्स बॉडी। कौन सी चीज़ होती है जो एक्लीज को मोटिवेट करती है हेक्टर की बॉडी वापस करने के लिए। 13 का हमारा सही आंसर होता है बी, यानी कि प्राइम्स प्ली
प्राइम का जो रिक्वेस्ट होता है इन्वोकिंग द मेमोरी ऑफ एक्लीज फादर, और एक्लीज के फादर की मेमोरी को इन्वोक करता है, याद दिलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 14, व्हाट इवेंट लीड्स एक्लीज टू रिकंसाइल विद एगमेम्नोन, कौन सा इवेंट होता है जिसकी वजह से एक्लीज फिर से मिल जाता है एगमेम्नोन से जाकर के। तो 14 का हमारा सही आंसर होता है बी, यानी कि द डेथ ऑफ पेट्रोक्लस, पेट्रोक्लस की मृत्यु से वो जाकर के मिल जाता है और पेट्रोक्लस का बदला लेना चाहता है एक्लीज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 15, हु एड्स प्रियम इन स्नीकिंग इनटू ग्रीक कैंप, कौन सा व्यक्ति होता है जो प्रियम की मदद करता है ग्रीक कैंप में चुपके से जाने में। स्नीक इनटू मीन्स होता है चुपके से जाना। तो 15 का हमारा सही आंसर होता है बी, यानी कि हरमीज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 16, व्हाट इज द प्राइमरी रीजन एक्लीज इज एंगर्ड, ये कहना चाहते हैं कि मेन रीजन क्या होता है कि जो एक्लीज होता है नाराज हो जाता है एगमेम्नोन से, एगमेम्नोन जब उससे ब्राइसिस को ले लेता है। तो 16 का हमारा सही आंसर होता है बी, यानी कि डिसरप्शन ऑफ वॉरियर ऑनर एंड ग्लोरी, क्योंकि जो वॉरियर होता है इसके सम्मान और ग्लोरी को एक चोट पहुंची हुई है, डिसरिस्पेक्ट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 17, हु प्राइमरीली असिस्ट एक्लीज इन सीकिंग रिवेंज अगेंस्ट हेक्टर, कौन सा व्यक्ति होता है जो कि एक्लीज की हेल्प करता है हेक्टर के अगेंस्ट में बदला लेने में। 17 का हमारा सही आंसर होता है डी, यानी कि थेटिस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 18, व्हाट हैपन्स टू हेक्टर्स बॉडी आफ्टर एक्लीज किल्स हिम, जब एक्लीज हेक्टर को किल कर देता है तो उसकी बॉडी के साथ क्या होता है। 18 का हमारा सही आंसर है सी, यानी कि इट इज़ ड्रैग्ड अराउंड पेट्रोक्लस फ्यूनरल, जो पेट्रोक्लस का फ्यूनरल होता है उसी के चारों तरफ उसको ड्रैग किया जाता है, घसीटा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 19, व्हाट सिग्नल्स द टेम्परेरी ट्रूस इन द पोम, ट्रूस मीन्स होता है संधि, यानी कि युद्ध को रोक जाए उसी को ट्रूस बोलते हैं। टेम्परेरी माने कि कुछ समय के लिए, तो कुछ समय के लिए जो युद्ध रोका जाता है उस चीज़ को कौन सा सिग्नल देता है इस पोम में। तो 19 का हमारा सही आंसर है फर्स्ट, हेक्टर का फ्यूनरल। ऐसा प्रस्ताव रखा जाता है कि जब तक के हेक्टर को दफनाया नहीं जाता है तब तक के युद्ध को रोक दिया जाएगा, कोई युद्ध नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 20, हाउ डज द एलियड एंड, एलियड की एंडिंग कैसे होती है। तो 20 का हमारा सही आंसर है डी, यानी कि विद हेक्टर्स फ्यूनरल, हेक्टर की फ्यूनरल हो जाती है एंड द प्रोमिस ऑफ कंटिन्यूड वॉर, बोला जाता है कि पहले तो हेक्टर की फ्यूनरल होगी और उसके बाद दोबारा से वॉर को कंटिन्यू किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 21, व्हाट इज द प्राइमरी कॉज ऑफ प्लेग सेंट टू ग्रीक कैंप, ये कहना चाहते हैं कि जो ग्रीक कैंप पर प्लेग भेजा जाता है, वबा भेजी जाती है, उसका मेन कॉज क्या होता है, रीज़न क्या होता है। 21 का हमारा सही आंसर होता है सी, एगमेम्नोन रिफ्यूजिंग क्राइसिस रैंसम, ये जो एगमेम्नोन होता है वो क्राइसिस के रैंसम को मना कर देता है और इसी वजह से वहाँ पे वबा भेजी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 22, हु इज़ द ग्रीक प्रोफेट कंसल्टेड टू डिटरमिन द कॉज ऑफ प्लेग, ये कहना चाहते हैं कौन सा ग्रीक प्रोफेट होता है जिससे कंसल्ट करते हैं और वो बताता है कि वबा किस वजह से आई है और किसने भेजा है। तो 22 का हमारा सही आंसर होता है ए, कैल्चस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 23, व्हाट इज द रिस्पॉन्स ऑफ एक्लीज व्हेन एगमेम्नोन डिमांड्स ब्राइसिस, ये कहना चाहते हैं कि एक्लीज का रिस्पॉन्स कैसा होता है जब एगमेम्नोन डिमांड करता है ब्राइसिस की। तो 23 का हमारा सही आंसर होता है सी, यानी कि ही रिलेक्टेंटली एग्रीज बट विड्रॉज फ्रॉम बैटल, वो जो है ब्राइसिस को देना नहीं चाहता है लेकिन उसकी इच्छा नहीं होती, फिर भी राजी हो जाता है लेकिन बैटल लड़ने से मना कर देता है। रिलेक्टेंटली माने कि उसकी इच्छा न होना, अनिच्छुक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 24, हु इज एक्लीज मदर, एक्लीज की मदर कौन होती है। तो 24 का हमारा सही आंसर होता है सी, यानी कि थेटिस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 25, विच साइड डज जूस इनिशियली सपोर्ट इन द कॉन्फ्लिक्ट, जो जूस होते हैं स्टार्टिंग में किस साइड को सपोर्ट करते हैं कॉन्फ्लिक्ट में। तो 25 का हमारा सही आंसर है बी, यानी कि द ट्रोजन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 26, विच ग्रीक हीरो embarks ऑन अ नाइट टाइम रिकॉनिसेंस मिशन विद ओडिसियस। तो इसमें जो वर्ड यूज़ किया गया रिकॉनिसेंस की मीनिंग होती है किसी स्थान या सैनिक का सर्वेक्षण, तो उसको बोलते हैं रिकॉनिसेंस। नाइट टाइम यानी कि रात के समय। तो कहने थे कौन सा ग्रीक हीरो होता है जो कि रात के समय जाता है मिशन यानी कि सैनिक स्थान का जो है सर्वेक्षण करने के लिए ओडिसेस के साथ में। तो 26 का हमारा सही आंसर हो जाएगा बी, यानी कि डायमिडीज।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज 27. हु इज द ट्रोजन प्रिंस दैट स्लाइड्स हेरा बाय रिफ्यूजिंग टू नेम हर द फेयरेस्ट? कौन सा ट्रोजन प्रिंस होता है जो कि हेरा को अपमानित करता है रिफ्यूज करके कि वो क्या है, सबसे ज़्यादा फेयर नहीं है? 27 का हमारा सही आंसर हो जाएगा बी, यानी कि पेरिस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 28. व्हाट इज द मेन रीजन हेक्टर डिसाइड्स टू फाइट एक्लीज आउटसाइड द वॉल्स ऑफ ट्रॉय? मेन रीजन क्या होता है जिसकी वजह से हेक्टर ये डिसाइड करता है कि वो एक्लीज से फाइट करेगा ट्रॉय के वॉल्स के बाहर? तो सही आंसर 28 का हो जाएगा सी, यानी कि ही इज अशेम्ड ऑफ द पुअर एडवाइस ही गेव हिज कॉमरेड्स। जो उसने अपने कॉमरेड्स को एडवाइस दिया था उससे काफी वो शर्मिंदा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 29. हु असिस्ट एक्लीज इन फाइनली कैचिंग अप टू एंड किलिंग द हेक्टर? कौन सा व्यक्ति होता है जो एक्लीज की हेल्प करता है हेक्टर को पकड़ने में और किल करने में? 29 का हमारा सही आंसर होता है डी, एथेना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 30. व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ एक्लीज न्यू आर्मर? एक्लीज के न्यू आर्मर का क्या सिग्निफिकेंस है इसमें? 30 का सही आंसर है बी, यानी कि इट सिंबलाइजेस हिज रिटर्न टू बैटल। ये सिंबलाइज करता है कि एक्लीज दोबारा से बैटल में वापस आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 31. हाउ मेनी टाइम्स डज एक्लीज चेस हेक्टर अराउंड द सिटी ऑफ ट्रॉय? ट्रॉय के सिटी के इर्द गिर्द में हेक्टर को कितनी बार एक्लीज चेस करता है? 31 का हमारा सही आंसर होगा सी, 3 टाइम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 32. हु फॉर्ज द न्यू आर्मर फॉर एक्लीज? कौन सा व्यक्ति होता है जो एक्लीज के लिए नया आर्मर बनाता है? 32 को हमारा सही आंसर होता है सी, यानी कि हेफेस्टस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 33. हु अल्टीमेटली कन्विंस एक्लीज टू रिटर्न हेक्टर्स बॉडी? कौन सा व्यक्ति होता है जो एक्लीज को कन्विंस कर लेता है हेक्टर की बॉडी वापस करने के लिए? 33 का हमारा सही आंसर होता है बी, यानी कि प्राइम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 34. व्हाट डू द एकियंस डू टू ऑनर पेट्रोक्लस आफ्टर हिज डेथ? पेट्रोक्लस की डेथ के बाद उसको ऑनर करने के लिए एकियंस क्या करते हैं? तो 34 का हमारा सही आंसर हो जाएगा बी, यानी कि कंडक्ट अ सीरीज ऑफ एथलेटिक गेम्स। बहुत सारे वो गेम्स कंडक्ट करवाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 35. हाउ डज द डेथ ऑफ पेट्रोक्लस इन्फ्लुएंस एक्लीज? किस तरह से पेट्रोक्लस की जो डेथ होती है एक्लीज को इन्फ्लुएंस करती है? 35 का हमारा सही आंसर होता है बी, यानी कि इट ड्राइव्स हिम टू सीक रिवेंज अगेंस्ट हेक्टर। उसी की मौत की वजह से एक्लीज हेक्टर को मार करके पेट्रोक्लस का बदला लेना चाहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 36. हु हेल्प्स पेट्रोक्लस इन बैटल बाय नॉकिंग हिज आर्मर टू द ग्राउंड? कौन सा व्यक्ति होता है जो पेट्रोक्लस की हेल्प करता है उसके आर्मर को नॉक डाउन करने में? तो 36 का हमारा सही आंसर होता है बी, यानी कि अपोलो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 37. व्हाट डज एक्लीज डू विद हेक्टर्स बॉडी अपॉन रिटर्निंग टू एकियंस कैंप? ये कहना चाहते हो जो एक्लीज होता है वो हेक्टर की बॉडी के साथ क्या करता है जब उसको लेकर के आता है एकियंस कैंप में? 37 का हमारा सही आंसर होता है सी, यानी कि ड्रैग्स इट अराउंड पेट्रोक्लस फ्यूनरल। उसको पेट्रोक्लस के फ्यूनरल की चारों तरफ ड्रैग करता है, खींचता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 38. हाउ डू द गॉड्स रिएक्ट टू एक्लीज ट्रीटमेंट ऑफ हेक्टर्स बॉडी? एक्ट्रीट जो एक्लीज होता है जो हेक्टर की बॉडी के साथ ट्रीट करता है उस पर गॉड का किस तरह से रिएक्शन होता है? 38 का हमारा सही आंसर है सी, यानी कि दे आर एंगर्ड एंड डिमांड अ प्रॉपर बरियर फॉर हेक्टर। वो लोग दुखी होते हैं, क्रोधित होते हैं और चाहते हैं कि हेक्टर को प्रॉपर तरीके से दफनाया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 39. व्हाट इज द अल्टीमेट रिजोल्यूशन बिटवीन एक्लीज एंड प्राइम रिगार्डिंग हेक्टर्स बॉडी? हेक्टर की बॉडी के संबंध में एक्लीज और प्राइम के बीच में क्या सोल्यूशन निकलता है? तो 39 का हमारा सही आंसर है सी, यानी कि एक्लीज एग्रीज टू रिटर्न हेक्टर्स बॉडी। एक्लीज जो होता है एग्री हो जाता है हेक्टर की बॉडी को वापस करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 40. हाउ डज द पोम रिफ्लेक्ट द ऑन गोइंग नेचर ऑफ वॉर? पोम किस तरह से वॉर के ऑन गोइंग नेचर को रिफ्लेक्ट करता है? तो 40 का हमारा सही आंसर होगा बी, यानी कि बाय एंडिंग विद हेक्टर्स फ्यूनरल एंड द प्रोमिस ऑफ कंटिन्यूड वॉर। यानी कि उसमें क्या होता है कि ऐसा कहा जाता है कि जब तक के हेक्टर का फ्यूनरल हो नहीं जाता है तब तक के कोई वॉर नहीं होगी, उसके बाद फिर से वॉर कंटिन्यू किया जाएगा। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 41. व्हाट इज द प्राइमरी जोनरा ऑफ द इलियड? इलियड किस प्रकार का पोम है? तो 41 का हमारा सही आंसर होता है सी, यानी कि एक एपिक पोइट्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 42. हाउ मेनी बुक्स इज द इलियड डिवाइडेड इनटू?
इलियड को कितनी बुक्स में डिवाइड किया गया है? 42 का हमारा सही आंसर है सी, यानी कि 24 बुक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 43, अप्रोक्सीमेटली हाउ मेनी लाइन्स डज द इलियड कंटेन? लगभग इस पोम में कितनी लाइन्स है आपको बताना है। 43 का हमारा सही आंसर है सी, यानी कि 50,693। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 44, ड्यूरिंग विच पीरियड इज द इलियड सेट? इलियड की सेटिंग किस पीरियड में रखी गई है? 44 का हमारा सही आंसर है बी, यानी कि द फाइनल वीक ऑफ द ट्रोजन वॉर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 45, हु आर द टू मेन कैरेक्टर्स इन्वॉल्व इन द फियर्स क्वेरल इन द इलियड? कौन से दो कैरेक्टर हैं जो कि जिसके बीच में एक खूंखार क्वेरल हुआ है? तो 45 का हमारा सही आंसर है सी, यानी कि एगमेम्नोन एंड एक्लीज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 46, व्हाट पोएटिक मीटर इज द इलियड रिटन? इलियड को कौन सी पोएटिक मीटर में कंपोज किया गया है? 46 का हमारा सही आंसर होता है सी, यानी कि डायक्टिलिक हेक्सामीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 47, व्हाट इज द लैंग्वेज ऑफ द ओरिजिनल इलियड? इलियड को ओरिजिनली किस लैंग्वेज में लिखा गया था? 47 का हमारा सही आंसर होता है सी, यानी कि होमरिक ग्रीक में लिखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 48, व्हेन वाज द इलियड फर्स्ट पब्लिश्ड इन इंग्लिश? पहली बार इसको इंग्लिश में कब पब्लिश किया गया था? 48 का हमारा सही आंसर है बी, यानी कि 1598 में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 49, व्हाट फॉलोज द इलियड इन द एपिक साइकिल? एपिक साइकिल में किस चीज़ को ये फॉलो करता है इलियड? 49 का हमारा सही आंसर होता है सी, यानी कि द ओडिसी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 50, हु वर द प्रोफेशनल रिसाइटर्स ऑफ होमर नोन एज? कौन से जो है प्रोफेशनल रिसाइटर्स थे होमर के? तो 50 का हमारा सही आंसर होगा सी, यानी कि रैप्सोडीज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 51, विच थीम इज नॉट अ क्रिटिकल थीम इन द इलियड? कौन सी थीम क्रिटिकल थीम नहीं है इस इलियड में? 51 का हमारा सही आंसर है डी, यानी कि रोमांस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 52, हाउ डज द इलियड डिफर फ्रॉम द ओडिसी इन टर्म ऑफ थीम? थीम के टर्म में किस तरह से इलियड ओडिसी से डिफरेंट है? तो 52 का हमारा सही आंसर है ए, द इलियड इज प्रीडोमिनेटली ट्रेजिक एंड सीरियस। इलियड क्या होती है? ये ट्रेजिक और सीरियस है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 53, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब द इलियड्स डिपिक्शन ऑफ गॉड? इनमें का कौन सा है जो कि इलियड के गॉड को चित्रित करता है? 53 का हमारा सही आंसर है बी, यानी कि दे ह्यूमनाइज गॉड्स फॉर ग्रीक ऑडियंस। ग्रीक ऑडियंस के लिए वो गॉड को ह्यूमनाइज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 54, व्हाट इज द फ्रीक्वेंटली डिस्क्राइब्ड एज अ की स्टाइलिस्टिक एलिमेंट ऑफ द इलियड? इलियड का की स्टाइलिस्टिक एलिमेंट क्या है आपको बताना है। 54 का हमारा सही आंसर है भी एक्सटेंसिव यूज ऑफ सिमिली एंड एपिथेट। इसमें सिमिली और एपिथेट का बहुत ज़्यादा यूज किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 55, विच वॉर सर्व्स एज अ बैकड्रॉप फॉर द इलियड? इलियड के लिए कौन सी वॉर है जो कि एक बैकग्राउंड का काम करती है? 55 का हमारा सही आंसर है सी, यानी कि द ट्रोजन वॉर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 56, हाउ आर द फीमेल कैरेक्टर्स इन द इलियड जनरली डिपिक्टेड? फीमेल कैरेक्टर को किस तरह से दिखाया गया है इलियड में? 56 का हमारा सही आंसर है बी, इन फीवर नंबर्स कंपेयर टू मेल कैरेक्टर। मेल कैरेक्टर से कंपेयर किया जाए तो उनकी तादाद बहुत ही कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 57, व्हाट रोल डू द ओलंपियंस गॉड प्ले इन द इलियड? ओलंपियन गॉड कौन सा रोल प्ले करते हैं इलियड में? 57 का हमारा सही आंसर है बी, दे प्ले अ मेजर रोल एडिंग देयर फेवर्ड वॉरियर, यानी कि वो बहुत ही अच्छा रोल प्ले करते हैं, अपने फेवरेट वॉरियर की मदद करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 58, व्हाट मेजर कॉन्फ्लिक्ट इनिशिएट्स द प्लॉट ऑफ द इलियड? कौन सा मेजर कॉन्फ्लिक्ट है जो कि इलियड के प्लॉट को इनिशिएट करता है? 58 का हमारा सही आंसर है बी, अ क्वेरल बिटवीन आगमेम्नोन एंड एक्लीज। आगमेम्नोन और एक्लीज के बीच का जो क्वेरल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 59, हु इज द ऑथर ट्रेडिशनली एट्रीब्यूटेड टू राइटिंग द इलियड? कौन सा व्यक्ति है जिसने इलियड को लिखा है? तो 59 का हमारा सही आंसर है सी, यानी कि होमर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 60, व्हाट लिटरेरी पीरियड इज द इलियड फ्रॉम? इलियड कौन से लिटरेरी पीरियड से बिलोंग करता है? 60 का हमारा सही आंसर है सी, यानी कि क्लासिकल ग्रीक से बिलोंग करता है। तो ये रहे हमारे आज के क्वेश्चन। हमें उम्मीद है आपको जरूर समझ आए होंगे। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, हैव अ गुड टाइम।